अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। भिवानी परिवार मैत्री संघ के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नारी शक्ति को समर्पित श्रीमती राधा देवी सिंघानिया स्मृति होली मिलन मेले का आयोजन श्री खाटू श्याम धाम जीटी कनाल रोड दिल्ली में किया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा नव संवत 2079 के पंचांग का लोकार्पण भी किया गया। मैं चाहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम डेडिकेट किया हमने राधा देवी सिंघानिया जी को। एक बार उनकी स्मृति के लिए सब तालियां बजाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और इतने अच्छे वातावरण में जिस तरह से जो हमारी संस्कृति है कि हम लोग अपनी परंपराओं को ना भूलते हुए आपस में प्यार से प्रेम से रहें, उसी का ही बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ये उदाहरण आज आप सब लोगों के समक्ष है। सबसे पहले मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ की समस्त टीम को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही अच्छा दृश्य है राजेश जी, आप लोगों ने बहुत अच्छी जगह ये कार्यक्रम रखा। जहाँ मैं खड़ी हूँ ठीक सामने खाटू श्याम जी के दर्शन हो रहे हैं। एक विहंगम दृश्य है और नारी सशक्तिकरण पर कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं राधा देवी सिंघानिया जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। नमस्कार। पूरी महिला शक्ति जिस पे गर्व करती हैं ऐसी आदरणीय सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में हैं। राजश्री जी, अभी जिनके लिए कहा राजेश चेतन जी ने कि जगत भाभी हैं, बात तो सही है दर्शना जी। और जिनकी कविताएं सुनते सुनते हमने कविता को समझना शुरू किया। राजेश जी, आज आपने उनके राजनीति में भविष्य कर दिया, लेकिन ऐसी कवित्री हम सबको प्रेरित करने वाली रितु जी और भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान राजेश चेतन जी और उनकी पूरी टीम, और मेरे सामने मातृशक्ति और सभी बंधुओं, आज आप सबको बधाई। मित्रों, भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली की एक लोकप्रिय संस्था है जिसमें कोई 1300 के करीब हमारे सदस्य हैं। 2 साल से हम कोविड में कुछ कर नहीं पा रहे थे और एक घुटन महसूस कर रहा था परिवार। 26 जनवरी पर हमने सरकार से परमिशन ली पिकनिक की। एक हमारी बहुत बड़ी पिकनिक होती है जिसमें 5000 लोग आते हैं, पर सरकार ने हमको अनुमति नहीं दी, लॉकडाउन था दिल्ली में। तो कोविड के 2 साल के बाद ये पहला कार्यक्रम था जो हमने धूम से मनाया। होली का कार्यक्रम था ये। और हमारे भिवानी की एक ऐसी सत नारी श्रीमती राधा देवी सिंघानिया, जो भिवानी के एक बड़े परिवार की बेटी और भिवानी के एक बड़े परिवार की बहू, उनको हमने समर्पित किया ये कार्यक्रम। वो ऐसी सत नारी हुई जिसने 4 बेटों को जन्म दिया। चारों ही बेटे अति योग्य हैं, चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और केवल वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो समाज के प्रति समर्पण है उनका, क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने गहरे संस्कार उनको भारतीयता के, हिंदुत्व के दिए हैं। तो आज का कार्यक्रम हमने खाटू धाम में रखा था और खाटू धाम में 2000 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। सुरेश व्यास जी जो अंतर्राष्ट्रीय डांसर हैं, उनकी परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छा भोजन व्यवस्था थी। सेवा भारती ने यहाँ पे स्टॉल लगाया था और सेवा के बहुत सारे काम यहाँ पर हुए। और 2079 नव संवत के पंचांग का लोकार्पण किया। और भिवानी से जुड़ी हुई महिलाओं को ये कार्यक्रम समर्पित था, क्योंकि श्रीमती राधा देवी सिंघानिया को समर्पित किया गया था। तो सारी अतिथि भी, ऑल गेस्ट भी हमने लेडीज़ को बनाया था। सारा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित था। और कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि बहुत लंबे गैप के बाद भिवानी परिवार का एक अद्भुत अविस्मरणीय कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, खाटू धाम को धन्यवाद दूंगा और सिंघानिया परिवार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभाला आके। देखिए, महिलाओं के लिए समर्पित समाज, ये हमारे भिवानी परिवार का इस वर्ष का थीम है। हम लोगों ने इस वर्ष कोविड के प्रकोप से निकलने के बाद इस पहले कार्यक्रम को आयोजित किया है। महिलाओं को समर्पित ये कार्यक्रम था। इसको होली मिलन का भी रखा है, महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण का रखा है। 8 मार्च को महिला दिवस होता है। उस उपलक्ष्य में आज जितने भी कार्यक्रम थे महिलाओं के द्वारा ही सारे के सारे किए गए थे। अंधी बच्चे जो हैं, नेत्रहीन बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो भी महिलाएं, लड़कियां ही आई थी। उन्होंने कव्वाली का बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम पेश किया, नृत्य का कार्यक्रम पेश किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा सबके सामने दिखाई। तो वो बच्चियां भी महिला शक्ति का प्रतिबिंब हैं। और
इसमें जितने भी सेवा के काम करे गए और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करे गए वे भी सारे महिलाओं के द्वारा करे गए। तो हमारा प्रयास है कि हम महिलाओं को पूरी सहभागिता के साथ संस्था में स्थान दें। मैं कपिल बगड़िया भिवानी से, भिवानी परिवार का सदस्य हूँ, पैट्रन मेंबर हूँ। आज का ये ऑनलाइन का प्रोग्राम जो भिवानी परिवार ने रखा था, ये नारी शक्ति को समर्पित था और श्री राधा देवी जी सिंघानिया की याद में इस प्रोग्राम को आज मनाया गया। ये मेरे भाई नरेंद्र सिंघानिया जी, इंद्रेश सिंघानिया जी, गिरीश सिंघानिया जी, इनकी माता जी राधा देवी जी थी, जिनकी स्मृति में आज का कार्यक्रम रखा गया था और वो मेरी बुआ जी थी। आज का पूरा कार्यक्रम उनको जो समर्पित रहा और ये जो अनेकानेक रंगारंग कार्यक्रम हुए, खाटू धाम में ये पूरा प्रोग्राम रहा, करीब 2000 लोगों ने इसको अटेंड किया। तो आज का कार्यक्रम अपने आप में इस पूरे भिवानी परिवार को जोड़ने के माध्यम से एक बहुत अच्छा एक अवसर हम सबको मिला। उसके लिए पूरे भिवानी परिवार मैत्री संघ का हृदय से धन्यवाद। ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था होली का और रंगारंग काम का, ये एकदम आउटस्टैंडिंग था, आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसे लग रहा था। हम सब लोग उसमें संगीतमय और होली में हो गए थे, फूलों की होली में एकदम नेचुरल होली जैसे रही। तो सबने बड़ा आनंद लिया, सब लोग इतने लोग आए मिलके यहाँ सम्मानित किया, तो बड़ा अच्छा लगा सबका। हम परिवार की तरफ से सबका धन्यवाद करते हैं। सब लोग आए यहाँ पे अपना समय निकाल के और सबके साथ एंजॉय किया हमने। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से इतने सारे लोग आए जो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी इतने अपनेपन से सब लोगों ने मिलकर ये उत्सव मनाया और इस दिन को खूब अच्छे से एंजॉय किया। बहुत 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 खुशी हुई है हम लोगों को सबको और मैं हृदय से आभार करता हूँ भिवानी परिवार मैत्री संघ का। और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, जिस इन्होंने प्रेम भाव से हम लोगों को अभिनंदन किया है और सब लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया है, उसको एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और मैं बहुत हृदय से आभार से व्यक्त करता हूँ सबका। किसकी याद में ये प्रोग्राम? ये हमारी माँ श्रीमती राधा देवी सिंघानिया जी की याद में, स्मृति में किया गया था ये प्रोग्राम। नारी शक्ति को समर्पित था ये प्रोग्राम और जितने भी यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, आज के जो स्पेशल गेस्ट थे, वो सारी नारी, जितने भी नारियाँ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उत्तीर्ण, उन्होंने बहुत हाई लेवल का अपना अचीवमेंट किया है, उन लोगों, वो सारे यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। उन लोगों को मिलके देख के लगा कि नारियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। इनफैक्ट नारी है तो ये समाज है, ये दुनिया है और हम भी उनकी वजह से ही इस दुनिया में, इस समाज में या अपना जो भी काम करते हैं उनकी वजह से ही हम लोग कर पाते हैं। अगर वो नहीं होती तो इस संसार में कुछ भी नहीं रह पाता।